जरा सोचिए, एक छोटे बच्चे को वैक्सीनेशन के लिए बार बार इंजेक्शन लगवाने पड़े तो बच्चा क्या करेगा? इंजेक्शन देखते ही रोना शुरू कर देता है। लेकिन अगर कई अलग अलग डिजीजेज से प्रोटेक्शन करने के लिए एक ही वैक्सीन कॉम्बिनेशन मिल जाए तो क्या होगा? यही कंसेप्ट है 6 in 1 वैक्सीन, जिसे साइंटिफिक लैंग्वेज में हेक्सावेलेंट वैक्सीन कहा जाता है। और अब इसकी चर्चा इंडिया के यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम यानी यूआईपी के कंटेक्स्ट में हो रही है। आज समझेंगे ये वैक्सीन किन 6 बीमारियों से प्रोटेक्शन देती है, कॉम्बिनेशन वैक्सीन कैसे काम करती है, इंडिया के लिए इसका क्या फायदा हो सकता है, और यूपीएससी के लिए इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पब्लिक हेल्थ और गवर्नेंस का क्या कनेक्शन है। सो हाल की चर्चा का आधार एक स्टडी है जिसमें यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ पब्लिक हेल्थ पार्टनर्स ने इंडिया के इम्यूनाइजेशन सिस्टम में हेक्सावेलेंट वैक्सीन के संभावित उपयोग और बेनिफिट्स की स्टडी की। अब बेसिक आइडिया बहुत सिंपल है। मल्टीपल वैक्सीन कंपोनेंट्स, फ्यूअर सेपरेट इंजेक्शंस और सिंपलर इम्यूनाइजेशन डिलीवरी। इससे फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स का वर्कलोड कम हो सकता है, केयर गिवर्स का टाइम बच सकता है और वैक्सीनेशन प्रोग्राम को मैनेज करना आसान हो सकता है। लेकिन ध्यान रखिए, प्रपोजल या फिर स्टडी को फाइनल नेशन वाइड रोल आउट समझना सही नहीं होगा। पॉलिसी डिसीजन अलग प्रोसेस है। अब हेक्सावेलेंट वैक्सीन क्या है, इस टर्म को हम पहले समझ लें। तो हेक्सा का मतलब होता है 6, इसलिए हेक्सावेलेंट वैक्सीन ऐसी कॉम्बिनेशन वैक्सीन है जिसमें 6 डिजीजेज के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देने वाले वैक्सीन कंपोनेंट्स एक फॉर्मुलेशन में कंबाइन किए जाते हैं। और टिपिकल हेक्सावेलेंट कॉम्बिनेशन को आप इस तरह याद रख सकते हैं, जैसे डीटीपी प्लस हेपेटाइटिस बी प्लस पोलियो प्लस एचआईवी। अब डीटीपी के अंदर 3 डिजीजेज हैं, डिप्थीरिया, टेटनस एंड पर्टूसिस। इसके साथ हेपेटाइटिस बी, पोलियोमाइलिटिस एंड हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, जिसको एचआईबी कहा जाता है। टोटल हो गए 6 डिजीजेज। सो 6 डिजीजेज को जल्दी समझिए। जैसे पहली है डिप्थीरिया, एक सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो थ्रोट और रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करती है। दूसरी है टेटनस, जिसे आम भाषा में लॉकजा भी कहा जाता है। इसका संबंध जो है वो क्लोस्ट्रीडियम टेटनी बैक्टीरियम से टॉक्सिन से है। और तीसरी है पर्टूसिस या फिर हुपिंग कफ, विशेषकर इन्फेंट्स के लिए जो ये गंभीर रेस्पिरेटरी डिजीज हो सकती है। चौथी है हेपेटाइटिस बी, जो लिवर को अफेक्ट करने वाला वायरल इन्फेक्शन है। क्रोनिक इन्फेक्शन आगे चलकर सिरोसिस और लिवर कैंसर का रिस्क बढ़ा सकता है। और पांचवी है पोलियो, यानी पोलियो वायरस से होने वाले डिजीज, जो कुछ केसेस में इरिवर्सिबल पैरालिसिस तक कॉज कर सकते हैं। और छठी है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, जिसे एचआईबी कहा जाता है। मतलब इन्फ्लुएंजा देखकर इसे इन्फ्लुएंजा वायरस मत समझ लेना। ये एक बैक्टीरियम है और छोटे बच्चों में मेनिंजाइटिस, निमोनिया और अन्य इन्वेसिव इन्फेक्शियस डिजीजेज जो है वो कॉज कर सकते हैं। सो यूपीएससी प्रीलिम्स में ये छोटा सा डिस्टिंक्शन क्वेश्चन जो है वो एक प्रॉपर क्वेश्चन बन सकता है। सो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एंगल से देखें तो एक वैक्सीन में इतने कंपोनेंट्स डालने से इम्यून सिस्टम कंफ्यूज क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम साइमल्टेनियसली बड़े सारे एंटीजन्स को रिकॉग्नाइज करने की क्षमता रखता है। और वैक्सीनेशन का बेसिक प्रिंसिपल है एंटीजन एक्सपोजर, इम्यून रिस्पॉन्स और इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी। बाद में रियल पैथोजन जो है वो एनकाउंटर होने पर इम्यून सिस्टम कंपैरेटिवली फास्टर और स्ट्रॉन्गर रिस्पॉन्स दे सकता है। सो हेक्सावेलेंट वैक्सीन एक कॉम्बिनेशन वैक्सीन है। इसका मतलब ये नहीं कि ये वैक्सीन को कैजुअली मिक्स कर दिया गया। फॉर्मुलेशन में प्रत्येक एंटीजन की कंपैटिबिलिटी, स्टेबिलिटी, इम्यून रिस्पॉन्स, डोसेज और सेफ्टी जो केयरफुली इवेलुएट करनी पड़ती है। यही इसका मेजर बायोटेक्नोलॉजी और फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन एंगल है। सो एचआईवी कंपोनेंट में अक्सर कंजुगेट वैक्सीन टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट होती है। इसमें बैक्टीरियल पॉलीसेकेराइड एंटीजन को कैरियर प्रोटीन से जोड़कर इन्फेंट्स में बेहतर इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट कराया जाता है। अब इंडिया को क्या फायदा होगा इससे? सो इंडिया में विशाल देश में जो इंडिया जैसे जो बड़े कंट्री हैं उनमें वैक्सीनेशन सिर्फ मेडिकल इश्यू ही नहीं है, ये एक लॉजिस्टिक चैलेंज भी है। इमेजिन कीजिए, करोड़ों बच्चों तक वैक्सीन पहुंचानी है, हेल्थ वर्कर्स को ट्रेन करना है और सिरिंजेस मैनेज करनी है, रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं और कोल्ड चेन भी इंश्योर करनी है। सो कॉम्बिनेशन वैक्सीन पोटेंशियली कुछ ऑपरेशनल स्टेप्स को सिंप्लीफाई कर सकती है। जैसे फ्यूअर इंजेक्शन से बच्चों और पेरेंट्स के लिए वैक्सीनेशन एक्सपीरियंस आसान हो सकता है। और फ्यूअर सेपरेट वैक्सीनेशन एडमिनिस्ट्रेशन से जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनका टाइम बच सकता है। और बिजी इम्यूनाइजेशन सेशंस में प्रोग्राम एफिशिएंसी इंप्रूव हो सकती है। और जो केयर गिवर हैं उनको भी रिपीटेड प्रोसीजर्स का जो बर्डन है वो कम महसूस हो सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोल्ड चेन की ज़रूरत खत्म होगी। वैक्सीन्स को रिकमेंडेड टेम्परेचर कंडीशंस में मेंटेन करना भी उतना ही ज़रूरी है।
सो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कनेक्शन समझना बहुत जरूरी है। तो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम यानी कि यूआईपी, इंडिया का यूआईपी दुनिया के लार्जेस्ट पब्लिक हेल्थ इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स में से एक है और इसका ऑब्जेक्टिव वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज के अगेंस्ट पॉपुलेशन स्पेशली चिल्ड्रन और एलिजिबल प्रेग्नेंट वीमेन को प्रोटेक्शन देना है। यहाँ ब्रोडर गवर्नेंस क्वेश्चन बनता है, क्या कॉम्बिनेशन वैक्सीन पब्लिक हेल्थ डिलीवरी को अधिक एफिशिएंट बना सकती है? तो पोटेंशियली यस, बट तभी जब अफोर्डेबिलिटी, प्रोक्योरमेंट, सप्लाई चेन रिलायबिलिटी, सेफ्टी सर्विलियंस और हेल्थ केयर वर्कर ट्रेनिंग मजबूत हो। यानी वैक्सीन इनोवेशन अलोन ही सफिशिएंट नहीं है, टेक्नोलॉजी और गवर्नेंस और लास्ट माइल डिलीवरी तीनों साथ होनी चाहिए। सो चैलेंजेस भी यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है। 6 in 1 सुनने में बहुत अट्रैक्टिव लगता है, लेकिन पॉलिसी मेकर्स को कई इशू इवेल्युएट करने पड़ते हैं। सबसे पहला है कॉस्ट। अगर कॉम्बिनेशन वैक्सीन की प्रोक्योरमेंट कॉस्ट जो है वो बहुत ज्यादा है तो गवर्नमेंट को ओवरऑल प्रोग्राम लेवल कॉस्ट इफेक्टिवनेस देखनी होगी। दूसरा है सप्लाई सिक्योरिटी। एक कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट पर ज्यादा डिपेंडेंस होने से अनइंटरप्टेड मैन्युफैक्चरिंग और प्रोक्योरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तीसरा है कोल्ड चेन और लॉजिस्टिक्स प्लानिंग। चौथा है एडवर्स इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन यानी AEFI सर्विलियंस। और पांचवा है वैक्सीन हेजिटेंसी। कुछ पेरेंट्स सोच सकते हैं कि एक इंजेक्शन में 6 कंपोनेंट्स कैसे, इसीलिए ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन और साइंटिफिक अवेयरनेस बहुत जरूरी है। सो इंडिया के लिए साइंस एंड टेक अपॉर्चुनिटी देखें तो ये टॉपिक सिर्फ इम्यूनाइजेशन का ही नहीं बल्कि इंडिया की वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम का भी है। इंडिया ऑलरेडी ग्लोबल वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग में एक मेजर रोल कंट्रीब्यूट कर रहा है। अगर एडवांस्ड कॉम्बिनेशन वैक्सीन की डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, क्वालिटी कंट्रोल और अफोर्डेबल प्रोक्योरमेंट को स्ट्रेंथन किया जाए तो इससे वैक्सीन सिक्योरिटी, बायोटेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी, फार्मास्यूटिकल इनोवेशन और पब्लिक हेल्थ रेजिलियंस को फायदा हो सकता है। सो इसके साथ डिजिटल सिस्टम्स का उपयोग वैक्सीनेशन ट्रैकिंग, स्टॉक मैनेजमेंट और कवरेज मॉनिटरिंग में भी किया जा सकता है। यानी एक छोटा सा इंजेक्शन आपको बायोटेक्नोलॉजी, डिजिटल हेल्थ, सप्लाई चेन, पब्लिक पॉलिसी इन चारों टॉपिक्स को पढ़ा देता है, साथ जोड़ता है। सो यूपीएससी के लिए थोड़ा सा रैपिड रिवीजन कर लें तो यहाँ पे आपको 5 बातें याद रखनी है। एक तो हेक्सावेलेंट यानी 6 in 1 कॉम्बिनेशन वैक्सीन, और ये ब्रॉडली डिप्थीरिया, टेटनस, पर्टूसिस, हेपेटाइटिस बी, पोलियो और HIV के अगेंस्ट प्रोटेक्शन कंबाइन करती है। फिर है HIV, बैक्टीरियल डिजीज है और इन्फ्लुएंजा वायरस नहीं है, ये बैक्टीरियल डिजीज है, इसको वायरस से कंफ्यूज नहीं करना है। और कॉम्बिनेशन वैक्सीन का जो उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव है, केवल इंजेक्शंस की जो नंबर कम करना ही नहीं बल्कि इम्यूनाइजेशन डिलीवरी को सिंपलर और पोटेंशियली मोर एफिशिएंट बनाना भी है। और सबसे इंपॉर्टेंट एनालिटिकल पॉइंट तो ये है यहाँ पे कि सक्सेसफुल वैक्सीनेशन प्रोग्राम में साइंटिफिक इनोवेशन, अफोर्डेबल एक्सेस, कोल्ड चेन, ट्रेन्ड वर्कफोर्स, पब्लिक ट्रस्ट और सर्विलियंस, इन सारी चीजों का तालमेल होना बड़ा जरूरी है। तो अगली बार जब आप 6 in 1 वैक्सीन पढ़ें तो इसे केवल एक इंजेक्शन में 6 वैक्सीन के रूप में ही याद मत रखिए, इसे देखिए एज ए केस स्टडी ऑफ प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, बायोटेक्नोलॉजी, हेल्थ गवर्नेंस और यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। तो एक छोटा सा इंजेक्शन पोटेंशियली 6 डिजीजेस के खिलाफ प्रोटेक्शन को सिंपलर बना सकता है, लेकिन उसका रियल इंपैक्ट तभी आएगा जब साइंस के साथ स्ट्रॉन्ग पब्लिक हेल्थ डिलीवरी भी हो। तो ऐसे ही यूपीएससी ओरिएंटेड साइंस, एनवायरनमेंट और करंट अफेयर्स इन्फोग्राफिक्स और नोट्स बिल्कुल फ्री पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल काशिप एजुकेशन को ज्वाइन करें। रिमेंबर द लाइन, 1 कॉम्बिनेशन, 6 प्रोटेक्शंस एंड स्ट्रॉन्गर इम्यूनाइजेशन एंड हेल्दियर चाइल्डहुड। तो अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें और काशिप एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।